ऑल आइज ऑन राफा, ये एक लाइन है जो फिलवक्त पूरी दुनिया में गूंज रही है और वजह है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जिद, जिसने फिलिस्तीन में तबाही मचा दी है। और इस तबाही की जद में आया है हालिया शहर राफा, जिस पर इजरायल ने हमला करके 45 निर्दोष लोगों की जान ले ली है, जिसमें बच्चे भी हैं और महिलाएं भी। अभी तक तो अपनी गलती मानने से इनकार करने वाले नेतन्याहू भी राफा पर हुए हमले का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार नेतन्याहू अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया उनकी इस गलती के लिए उन्हें कभी माफ करेगी? क्या राफा में जो नरसंहार हुआ है उसके बाद नेतन्याहू हमास के साथ अपनी जंग को खत्म करेंगे, या फिर इस बर्बरता के बाद भी जारी रहेगा फिलिस्तीन पर इजरायल का कहर? आज बात विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल हुआ यह है कि इजरायल ने हमेशा की तरह फिलिस्तीन पर 25 मई को एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने यह एयर स्ट्राइक फिलिस्तीन के शहर राफा में हमास के ठिकाने पर करने की प्लानिंग की थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई और एयर स्ट्राइक में निकली मिसाइल राफा में जंग की वजह से विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों पर जाकर गिर गई। इसकी वजह से उस कैंप में आग लग गई और 45 लोग जलकर मर गए, जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी। 200 से भी ज्यादा शरणार्थी गंभीर रूप से जल गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी माना है कि इस हमले में इजरायल से गलती हो गई है। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि जंग तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए। इजरायल के इस फैसले से पूरी दुनिया परेशान है। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक्स पर लिखा है, मैं इजरायल के उन कदमों की कड़ी निंदा करता हूं जिनकी वजह से बेगुनाह और मासूम नागरिक मारे गए, जो कि इस घातक संघर्ष के बीच जीवन बचाने के लिए पनाह मांग रहे थे। गाजा में कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। यह आतंक हर हाल में रुकना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई है ताकि इजरायल पर प्रतिबंध लगाए जा सके। लेकिन इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हैरानी करने वाला रवैया अमेरिका का है, जहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन दुनिया भर में इजरायल के इस हमले के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा है। अरब देशों ने एक सुर में इजरायल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है, तो भारत में भी बॉलीवुड स्टार्स वरुण धवन, एलिगोनी, सामंथा रूथ प्रभु, आलिया भट्ट, करीना कपूर और तृप्ति डिमरी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऑल आइज ऑन राफा के स्टोरी शेयर की है। टीवी के भी स्टार्स आयशा खान से लेकर श्वेता तिवारी, हिना खान, जन्नत जुबैर, गौहर खान और पंखुड़ी अवस्थी ने पोस्ट शेयर करके फिलिस्तीन का साथ दिया है और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है ऑल आइज ऑन राफा। अरब देशों ने भी तो एक सुर में बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर ही दी है, लेकिन नेतन्याहू हैं कि किसी की सुनते ही नहीं। और यही वजह है कि इस भयानक नरसंहार के बावजूद नेतन्याहू अड़े हुए हैं हमास की तबाही के लिए। लेकिन तबाही हमास से ज्यादा फिलिस्तीन की हो रही है, और फिलिस्तीन के उन लोगों की हो रही है जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद वो पिस रहे हैं और दुनिया कह रही है कि ऑल आइज ऑन राफा। लेकिन दुनिया के ऑल आइज ऑन राफा कहने का कोई बड़ा फायदा होता दिख नहीं रहा है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 13 जजों की एक बेंच ने भी कहा है कि इजरायल को फिलिस्तीन के राफा में अपना हमला रोक देना चाहिए। लेकिन इस फैसले के 24 घंटे के अंदर ही इजरायल ने राफा पर हमला करके 45 लोगों को जिंदा जला दिया। अब भी इस राफा में कम से कम 15 लाख शरणार्थी हैं, और यही वो राफा है जो 2007 से ही हमास के कब्जे में है, जिस पर नेतन्याहू हर हाल में अपना कब्जा करना चाहते हैं। वो कोशिश भी कर रहे हैं। इस कोशिश में नरसंहार भी हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू को रोकने वाला फिलवक्त कोई नहीं है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।